हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बचत खाते पे मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बचत खाते पर जो भी रकम हम लोग जमा करके रखते हैं उस पर बैंक द्वारा जो भी ब्याज दिया जाता है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो दोस्तों चालू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जितना आप अपने बैंक अकाउंट में यानी कि जितने भी आपके सेविंग अकाउंट्स है उसमें जो भी पैसा आपने रखा हुआ है उस पैसे पे आपको बैंक एक निश्चित राशि जो है ब्याज के तौर पर देता है, जिसे आप अपना इनकम मान सकते हैं। ये इनकम जो होती है वो आपके आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कॉलम में होती है और ये इनकम पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है। इसमें इनकम इस पर आपको टैक्स दो तरीके से देना होता है। पहला, अगर आपने जो जो भी इनकम आपने कमाई है वो अगर आपकी साल भर में 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज के तौर पर आपने अपने सेविंग अकाउंट में इनकम कमा के रखी है तो उस पर बैंक आपसे टीडीएस काटता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ये लिमिट 50,000 रुपये तक की है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आप अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज आप एक साल में कमा रहे हैं तो बैंक आपको इस पर 10% की तरफ से टीडीएस काटता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आप अपने अकाउंट में 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज के तौर पर अपने सेविंग अकाउंट में इनकम कमा रहे हैं तो आपको 40,000 रुपये के ऊपर 10% का टीडीएस टैक्स देना होता है। अगर आपका दायरा 40,000 या 50,000 रुपये के दायरे में नहीं आते, आप इससे कम भी इनकम कमा रहे हैं तो ये इनकम आपके आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में जाकर ऐड होगी। यानी फिर उस दौरान आपके इनकम टैक्स में जो भी आप अगर टैक्सेबल इनकम के दायरे में आएंगे तो आपको ये इनकम जो है आपके टैक्सेबल इनकम का पार्ट होगी और इसमें आपको टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेविंग अकाउंट में जो भी ब्याज मिलता है वो ब्याज काफ़ी कम होता है। चूँकि वो ब्याज काफ़ी कम होता है और उस पर भी अगर आप एक बड़ी रकम पा रहे हैं 40,000 या 50,000 रुपये के ऊपर तो बैंक तो आपसे टीडीएस काट ही रहा है। और अगर आप टैक्सेबल हैं, अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो भी आपको उस ब्याज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और चूँकि ये सेविंग खाते पे जो ब्याज मिलता है वो काफ़ी कम होता है तो हमेशा से वाइजेबल डिसीजन रहता है कि सेविंग अकाउंट में कम से कम पैसा रखा जाए जितना आपकी डे टू डे की लिक्विडिटी को बरकरार रखने के लिए और आपकी कंटीजेंसीज को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। उस पैसे को छोड़कर बाकी सारे पैसों को आप एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह के निवेश में जो है आप उस पैसे को लगा देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें और इस चैनल की वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।